नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन शुरू होना है। दस्तावेज सत्यापन का एक प्रपत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। तो बहुत सारे साथी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि हम दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र कैसे भरें। तो मैं इस वीडियो में A to Z जानकारी दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र को भरने के संबंध में देने जा रहा हूं। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, दस्तावेज सत्यापन सबका जरूरी हिस्सा होता है। यदि थोड़ी सी भी गलती होती है तो उन दस्तावेजों में से जो प्रपत्र है उनको नया भरने को बोल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप अपात्र होने से कैसे बचें, दस्तावेज सत्यापन को कैसे सही तरीके से भरें, सब कुछ मैं विस्तार से बात करूंगा। तो आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आपको शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र शो हो रहा है, दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र आपको दिख रहा है। देखिए, शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अर्थात जो अभी 25 से आपका दस्तावेज सत्यापन होना है उसी का प्रपत्र है। कौन सी तारीख में आपका सत्यापन होगा, इस तारीख को यहां पर आपको मेंशन करना होगा। आपका रैंक कितना बना है, ठीक है, आपको अपना ओवरऑल रैंक डालना है। याद रखना इस बात को। विभाग द्वारा किसी तरह से इसमें साथियों आपका कैटेगरी रैंक जारी नहीं किया गया है, सिर्फ ओवरऑल रैंक जारी हुआ है। तो विशेष ध्यान रखें, कैटेगरी रैंक अगर अनेक यूट्यूब चैनल निकाल रहा है तो वो उस अपने हिसाब से निकाल रहा है। भाई, आपको सिर्फ जो है जनरल जो ओवरऑल रैंक है उसी को डालना है, क्योंकि विभाग सिर्फ ओवरऑल रैंक जारी किया है, व्यापम सिर्फ ओवरऑल रैंक जारी किया है, ठीक है। उसके बाद जिस टेबल में आपका सत्यापन होगा, जिन अधिकारियों द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा, उस टेबल का क्रमांक भरना है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको जरूरी है। ओके, पात्र को आप नहीं भरोगे। आपको नया नया पासपोर्ट साइज की फोटो को यहां पर चस्पा करना है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों की जानकारी देख सकते हो। व्यापम सूचना पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको सूचना पत्र, देखो व्यापम द्वारा जारी जो सूचना है अर्थात वेरिफिकेशन के लिए आपको सूचित किया गया होगा, उसी सूचना पत्र के क्रमांक को यहां पर आपको भरना है। ओवरऑल व्यापम में जो मेरिट में आपका रैंक कितना बना है वो भरेंगे। आपका पूरा नाम भरेंगे जैसा आपका 10वीं में है जो आप फॉर्म भरे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में, इसमें हिंदी में लिखना है, ठीक है। जैसे आपका नाम मान लीजिए श्याम है तो आप हिंदी में लिखो श्याम, अंग्रेजी में भी लिखना है आपको श्याम, ठीक है। पिता या पति का नाम जो भी है आपके पिता, यदि आपके पति शादी है, आप विवाहित हैं तो पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। लिंग आपको डालना है, महिला है तो महिला, इसको आपको राइट करना है भाई, ठीक है। मान लीजिए आप महिला कैटेगरी के हैं तो महिला कैटेगरी में आपको राइट करना है, पुरुष हैं तो पुरुष करना है। इसके बाद आप अपनी जाति यहां पर मेंशन करोगे। मान लीजिए आप अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो यहां पर लिखोगे अपिवा, अन्य पिछड़ा वर्ग। जिस भी कैटेगरी के हो, अनारक्षित हो, आपको अनारक्षित यहां पर लिखना होगा। उसके बाद आपका स्थायी पता, और ये जो स्थायी पता है आपके निवास प्रमाण पत्र में जो होगा वही भरना है। मान लीजिए ग्राम जांजगीर है, तहसील भी आपका नवागढ़ है, जिला जांजगीर चांपा है, राज्य छत्तीसगढ़ है, तो आपको पूरा यहां मेंशन करना होगा। उसके बाद जन्म तिथि की बात आती है। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी उम्र कितना है, याद रखना भाई। जन्म तिथि भी यहां पर आपको प्रमाणित होगा। यदि आपकी उम्र 21 साल में एक दिन भी कम हो गया और वो गणना होगी 1 जनवरी की स्थिति में, 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र 21 साल होना चाहिए। वेरिफिकेशन के डेट में 21 साल हो रहा है तो आप अपात्र हो, याद रखना। 21 वर्ष 4 दिन 4 माह 4 दिन यदि ऐसा है तो बिल्कुल आप उसको फिल कर लो। निवास प्रमाण पत्र का आपको क्रमांक भी यहां पर भरना है, कौन सी डेट में जारी हुआ उनको भी आपको भरना है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपको भरना है, तिथि भी आपको भरना है। यदि आप पिछड़ी जनजाति हैं तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो नहीं को लिखना है, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी हैं, आपको आय प्रमाण पत्र का यहां ऑप्शन है। देखिए, चूंकि आय की वजह से आपको अपात्र नहीं किया जा सकता,
फिर भी यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो आप दे सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करें आय प्रमाण पत्र दे सको। ठीक है भाई, पुराना वाला। ओके, उसके बाद ये मेंशन है लेकिन ये जरूरी नहीं है भाई, इसके वजह से आपको अपात्र नहीं किया जा सकता। अनापत्ति, यदि आप किसी शासकीय विभाग में कार्यरत हैं तो आपको एनओसी देना होगा। ठीक है, नियोक्ता, कौन से विभाग में नियोक्ता मतलब जिस विभाग में आप कार्यरत थे। मान लीजिए लोक संस्कृति यांत्रिकी विभाग में आप कार्यरत थे तो आपको यहाँ पर उस विभाग का नाम, और उस विभाग में मान लीजिए आप टेक्नीशियन के पद पर थे तो आपको टेक्नीशियन यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यदि आप दिव्यांगता में आते हैं तो दिव्यांगता में हाँ या नहीं, तो यदि हाँ तो कौन सी प्रकार की दिव्यांगता में है और कितने प्रतिशत आप में दिव्यांगता है। ये प्रतिशत जो है आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है ना आपके पास, उसी में आपका प्रतिशत लिखा रहता है भाई। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं हाँ तो प्रमाण पत्र देना होगा, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हायर सेकेंडरी में कौन से साल आपने उत्तीर्ण किया है, पूर्णांक कितना आया, प्राप्तांक कितना आया, कितने % से उत्तीर्ण है, कौन सी श्रेणी में उत्तीर्ण है, यह मेंशन होगा। इसके अलावा आपके स्नातक में कौन से वर्ष में पास हुआ, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, कितने प्रतिशत और कौन सी श्रेणी। यदि आप डीएलएड हैं तो नीचे डीएलएड अंकित कीजिए, डीएड है, बीएड है, जो भी आप अंकित हैं कौन से वर्ष में अंकित हैं, और प्रमाण पत्र कौन सी तिथि में जारी हुआ डीएड का, वो भी आपको नीचे में मेंशन करना होगा। इसके अलावा साथियों टीटी का प्रमाण पत्र पूर्व माध्यमिक शाला का होना चाहिए। ठीक है, कौन से वर्ष में आपने पास किया, प्रमाण पत्र की जारी तिथि, सी टेट है, सीजी टेट है, क्या है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, जो चालू मोबाइल नंबर आपके नाम का यहाँ पर आपको देना होगा भाई। उसके बाद तमाम चीजें भरने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है और दे देना है। अब सत्यापन सहायक, देखो जो सत्यापन कर रहा है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। ये 2 सत्यापनकर्ता होते हैं, 2 सत्यापनकर्ता आपका सत्यापन करेगा और आपका क्या करेगा साथियों, सत्यापन करने के बाद उसमें पात्र और अपात्र लिखेगा सत्यापन करके। ठीक है, उसके बाद उसको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सत्यापन प्रपत्र है साथियों, जिसको आप सभी को बिल्कुल क्रमानुसार भरना है। इसमें 22 स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, उन तमाम जानकारियों को आपको फिल करना होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जो साथी नए हैं भाई चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।